DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान का अफगान अमन अमल में मुस्बत किरदार रहा। भारत ने अफगान क़यादत, फौज और इंटेलिजेंस के जहनों को जहर आलूद किया। अफगानिस्तान में भारत का किरदार इंतहाई मनफी रहा। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए NDS ने रॉ की मदद की। भारत ने अफगानिस्तान में जो भी सरमायाकारी की वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए की। भारत का असर खित्ते और अफगानिस्तान से खत्म होगा। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है, अगर कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कुछ करने की कोशिश की तो पाक फौज बिल्कुल तैयार है। अफगान तालिबान क़यादत की यकीन दहानी पर भरोसा है कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तालिबान मौसर इकदाम करेंगे कि कलअदम TTP अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न कर सके। पाकिस्तान की सरहद मुकम्मल महफूज है। बाड़ लगाने का काम 90% मुकम्मल किया जा चुका है। कराची में साने है बल्दिया जैसा एक और वाकया। खुरंगी मेहरान टाउन में केमिकल फैक्ट्री में खौफनाक आग लग गई। फैक्ट्री के अंदर कमोबेश 25 अफराद मौजूद थे। 17 जाँ बहक हो गए। 12 की शनाख्त नहीं हो सकी। बाहर निकलने के रास्ते बंद थे। अंदर फंसे मजदूर मदद के लिए पुकारते रह गए। न छत पर जाने का रास्ता मिला, न नीचे आकर बाहर निकलने की कोई राह। 13 फायर टेंडर्स ने आग बुझाने की ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सुबह 10 बजे लगने वाली आग पर 3:30 बजे से पहर काबू पा लिया गया। आग की शिद्दत से इमारत के मुख्तलिफ हिस्से गिरना शुरू हो गए। कूलिंग का अमल और मजीद अफराद की तलाश जारी। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि 2 मंजिला फैक्ट्री में ऊपर जाने के लिए छत के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। आग लगने के वक्त जो मजदूर काम कर रहे थे वो ताला लगा होने के बायस ऊपर नहीं जा सके। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर खुरंगी हादसे की जगह पर तो पहुंचे, लेकिन सवाल पर कहा नहीं मालूम। सरमायाकारी में सबसे ज्यादा रुकावट करप्शन है। करप्शन फ्री माहौल के आदी लोग करप्ट माहौल में काम नहीं कर सके। सिस्टम में बेहतरी लाकर सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपना घर प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी घर बनाने के लिए बैंकों से कर्जे भी ले सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा सबसे बड़ा असासा है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मौजूद ही नहीं। इमरान हुकूमत खित्ते की तब्दीली से लाताल्लुक है। मौजूदा हुकूमत नालायक भी और नाअहल भी है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को धांधली का आला करार दे दिया। पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी के सवाल पर कहा, यह पीपल्स पार्टी को तय करना है। बल्दियाती इंतखाबात कौम का मुतालबा नहीं। PDM टाइम टाइम फिश है। इसमें सिर्फ 2 जमातें हैं। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उनकी और शहबाज शरीफ की मदर पार्टी एक है। बिलावल के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते। 2 साल में एहतसाब के केस के फैसले हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत से नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। कहा कि किसी को भी पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने नहीं देंगे। दहशतगर्दी और CPEC से मुतल्लिक चीन के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए जाएं। हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी तारीखी गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई है। सिंध में 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ वाले स्कूल्स पीर से हफ्ते में 6 दिन खोलने का फैसला। 3 दिन एक शिफ्ट, 3 दिन दूसरी शिफ्ट की क्लासें होंगी। महकमा तालीम सिंध की वर्किंग कमेटी के इजलास में फैसला। वालिदैन वैक्सीनेशन कार्ड की कॉपी स्कूल में जमा कराएंगे। लाहौर में 1 सितंबर से पेट्रोल डलवाने के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना जरूरी। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंप्स पर बैनर्स आवेजा। 15 सितंबर के बाद मोटरवे और हाईवेज पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर सफर पर पाबंदी आयद। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7%, रावलपिंडी में 10%, मुल्तान में 14% और पंजाब भर में 6% रही।
कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस में कमी ना आ सकी। 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 14% रही। हैदराबाद में शरह 9%, सूबे भर में 7.7% रिकॉर्ड। पेशावर में शरह 10%। बलूचिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से 95 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के 4016 नए केस रिपोर्ट हुए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.42% रही। ग्रेड 22 के अफसरान, जजेस और सिविल सर्वेंट्स को प्लॉट्स की अलॉटमेंट गैर कानूनी करार। जिन्हें प्लॉट अलॉट हो चुके उन्हें भी मनसूख किया जाए। मामला विफाकी काबीना देखे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि जजेस और सिविल सर्वेंट्स को प्लॉट अलॉटमेंट के हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं। हुकूमत अगर जजेस और सिविल सर्वेंट्स को प्लॉट देना चाहती है तो पहले कानून साजी करे। अदालत ने मामला विफाकी काबीना के सामने रखने का हुक्म दे दिया। विफाकी काबीना ने अगर पैकेज बरकरार रखना है तो कानून साजी करवाए। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर 14 अगस्त को रिक्शा सवार लड़की के साथ ज़बरदस्ती नाजेबा हरकत करने वाले मुलजिम का खाका तैयार। तमाम पुलिस स्टेशन को भेज दिया गया। केस में गिरफ्तार 2 मुलजिमान शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिए गए। तफ्तीशी ऑफिसर का कहना है कि मजीद वीडियोज़ की मदद ली जा रही है। वाकई की वीडियो बनाते वक्त 4 अफराद ज़ेर हिरासत हैं। लाहौर में दिन दिहाड़े खातून को यरगमाल बनाकर उसके साथ ज्यादती का एक और वाक़या। गड़ी शाह में खातून की 2 साला बच्ची को गन पॉइंट पर उसकी मां से रिक्शा ड्राइवर और साथी की मुबैना इज्तिमाई ज्यादती। मुतासिरा खातून की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून का कहना है कि नौकरी का झांसा देकर बुलवाने वाले मुलजिमान ने 2 साला बच्ची पर पिस्तौल तान कर उनके साथ ज्यादती की। वाक़या गुज़श्ता रोज शाम 5 बजे नाचघर ग्राउंड में पेश आया। 5 साल से लापता शख्स की 75 साला बूढ़ी वालदा के लिए बैतुल माल और एहसास प्रोग्राम से इमदाद देने का कोई कानून नहीं। इस्लामाबाद के शहरी की गुमशुदगी से मुताल्लिक केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट को जवाब। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पूछा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, रियासत के लिए एक 75 साला औरत की इमदाद करना कितना मुश्किल है। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए बैतुल माल और एहसास प्रोग्राम में अरबों रुपए पड़े होंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान को गुआंतानामो बे जेल न बनाएं। लापता अफराद का मामला संजीदा है। रियासत को ठोस इक़दाम उठाना होंगे। 5 साल से एक शख्स लापता है और रियासत कुछ नहीं कर सकी। वज़ीर आज़म का इलेक्शन कमीशन अरकान की खाली असामियों पर तकर्री के लिए कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ को खत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान के लिए 3-3 नाम तजवीज़ कर दिए। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है वज़ीर आज़म ने मेंबर पंजाब के लिए एहसन महबूब, राजा आमिर खान, सैयद परवेज़ अब्बास और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के लिए जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान, फरीदुल्लाह खान और मुजम्मिल खान के नाम तजवीज़ किए हैं। अपोजिशन के जवाब के बाद मेंबरान की तैनाती हो सकेगी। इश्तिहार तो इश्तिहार ही है। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने PTI की हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पर इश्तिहारात में इस्तेमाल की गई तस्वीर को भारतीय वेबसाइट से लेने का इल्ज़ाम लगाया। तस्वीर और लिंक सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। जालसाजी के 3 साल का हैशटैग भी चलाया। हुकूमत ने नून लीग का तीर वापस उन्हीं पर दाग दिया। इल्ज़ाम आयद किया कि नून लीग के दौर में भी तरक्की और खिदमात की तशहीर के लिए तस्वीर इसी वेबसाइट से ली गई थीं। इश्तिहारात में इस्तेमाल की गई तस्वीर और उनके लिंक्स भी सामने रख दिए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं महंगाई के जहन्नुम को वज़ीर आज़म अपनी जालसाजी और झूठ से जन्नत साबित नहीं कर सकते। वो पहले हुक्मरान हैं जिन्हें तारीखी माशी तबाही, बेरोजगारी और गुर्बत के 3 सालों को फख्री अंदाज में पेश करते देखा। वज़ीर आज़म का मैंडेट झूठ, दावे झूठ, कारकर्दगी झूठ और माशी आदादो शुमार भी झूठ हैं। तारीखी जुल्म हुआ है, चाहे उसमें इंग्लैंड की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है
चाहे ये हमारे इदारे या हमारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। 2200 पाउंड तकरीबन अखराजात आते हैं होटल के, वो कैसे वो अफोर्ड कर सकते हैं? इमरान खान साहब को ये उनका ये विजन तो नहीं होना चाहिए। लाखों तारकीन वतन को रेड लिस्ट में डालकर उनके मसाइल में इजाफा किया गया है। साढ़े गवर्नमेंट पाकिस्तान की कमजोरी है कि इन्हें डेटा नहीं प्रोवाइड किया। शहरियों का पाकिस्तान को बरतानिया रेड लिस्ट से न निकाले जाने पर मायूसी का इजहार। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने फैसले को मसावात और सवालिया निशान करार दे दिया। बरतानिया ने 9 अप्रैल को पाकिस्तान समेत 4 ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल किया था। रेड लिस्ट वाले ममालिक से सिर्फ बरतानवी शहरियों या क़याम की इजाज़त रखने वाले अफराद को आने की इजाज़त है। रेड लिस्ट ममालिक से आने वालों को 10 दिन होटल में क्वारंटीना में रहना होगा। लाहौर में डॉक्टर और पुलिस आमने सामने आ गए। पुलिस से झड़पें, शेलिंग और लाठीचार्ज। एहतजाज में शामिल कई डॉक्टर्स की हालत खैर हो गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को इम्तिहानी मरकज में जाने से रोक दिया। डॉक्टर्स नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहानात के खिलाफ इम्तिहानी सेंटर के बाहर एहतजाज कर रहे थे। फैसलाबाद में बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाकर शेयर करने वाला गिरोह पकड़ा गया। FIA साइबर क्राइम का कहना है कि मुल्जिमान के मोबाइल में लड़कों लड़कियों की नाजेबा तस्वीर और वीडियोस मिली हैं। चारों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कौमी क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज से वतन वापस पहुंच गई। यासिर शाह और नसीम शाह कैरेबियन लीग में शिरकत के सबब वापस नहीं आए। अब्बास और अजहर अली काउंटी क्रिकेट खेलने इंग्लैंड चले गए। मिसबाह उल हक कोरोना के सबब जमैका में करंतना की मुद्दत पूरी करेंगे। दुबई में बिल्ली की जान बचाने पर 90 लाख रुपए इनाम का ऐलान। दुबई के हुक्मरान और अमाराती वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने वीडियो शेयर की। इनाम पाने वालों में एक पाकिस्तानी शहरी भी शामिल है। 4 अफराद ने चंद दिन कबल इमारत से लटकी हुई बिल्ली को चादर तान कर जमीन पर गिरने से बचा लिया था।